अगर आप नॉर्वे आ रहे हैं पहली बार तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने अपने साथ लेके आनी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनम इन नॉर्वे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल चुका होगा दैट आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाट यू शुड ब्रिंग एंड व्हाट यू शुड अवॉइड इफ यू आर कमिंग टू नॉर्वे और एनी स्कैंडिनेवियन कंट्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये वीडियो आप सबके लिए होने वाली है अगर आप एशिया के किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, एंड वेदर यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट, ऑन अ वर्क परमिट और एज अ स्पाउस। मैं इस वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर करूंगी जो कि जितने भी लोग इन तीनों वीजा में से किसी भी वीजा पे आ रहे हैं तो आप सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज डू दैट एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अगर नॉर्वे का नाम सुनते ही आपके माइंड में स्नो, बारिशें, ठंडी हवाएं और लो टेम्परेचर जैसे सिनेरियो जहन में आता है तो इसका मतलब है कि यू आर कंप्लीटली नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही है इन एक्चुअल। और वैसे तो आपको पता ही है कि नॉर्वे का जो वेदर है पाकिस्तान के वेदर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ की वेदर कंडीशन थोड़ी सी जो है वो ब्रीफली बता देती हूँ। यहाँ पे आपको 7 से 8 महीने या 9 महीने भी आपको जो है वो सर्दी के मिलते हैं और 3 महीने ऐसे होते हैं मई, जून, जुलाई, जिसमें आपको अच्छे समर्स देखने को मिलते हैं। बट काफी दफा ऐसा होता है कि यहाँ पे समर्स में भी लगातार बारिशें हो रही होती हैं तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत ठंड लग सकती है। लेकिन जो सर्दियों के 8 से 9 महीने होते हैं उसमें भी 4 महीने ऐसे होते हैं जो कि शदीद सर्दी के होते हैं, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी और कुछ हद तक मार्च भी, क्योंकि यहाँ पे जो आइस है वो अप्रैल में मेल्ट होना स्टार्ट होती है। अगर मैं ओस्लो की बात करूँ, क्योंकि मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है, तो इस लिहाज से जो वेदर एसेंशियल्स हैं, ऑफ कोर्स सबसे पहले आपके जहन में यही आता है कि अगर आप नॉर्वे जा रहे हो तो वेदर एसेंशियल्स जो है वो आपने कौन से साथ लेके जाने हैं। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से वेदर एसेंशियल्स जो है वो आप अपने साथ लेके आ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज जो इसमें मैं आपको कहूंगी वो है थर्मल वेयर। थर्मल वेयर एक ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे अगर आप आके लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगी, इसलिए पाकिस्तान से किसी अच्छे ब्रांड के, किसी अच्छी क्वालिटी के, स्पेशली जो मरीनो वूल है उसके थर्मल वेयर्स लेके आए। ये आपको लेयरिंग में हेल्प करेंगे और इसके अलावा आपकी जो बॉडी है उसको वार्मथ प्रोवाइड करेंगे जब यहाँ पे शदीद विंटर्स होते हैं, स्पेसिफिकली जनवरी, फरवरी। इसमें काफी जो लो टेम्परेचर है वो देखने को मिलता है, जैसे कि अभी, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है, तो अभी जो है वो लास्ट वीक -15 तक टेम्परेचर गया है और लास्ट ईयर यहाँ पे -28 तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था जनवरी में। तो -25 से -30 जो है वो आप अपने माइंड में रखें कि यहाँ तक टेम्परेचर जो है वो लो हो सकता है, तो उस लिहाज से आपने जो है वो थर्मल वेयर अपने साथ लेके आने हैं। नेक्स्ट चीज इसमें जो आपके माइंड में आती होगी वो है ऑफकोर्स बबल जैकेट्स या जो गर्म जैकेट्स होती हैं। तो पाकिस्तान में क्योंकि इतनी शदीद सर्दी नहीं होती तो ऑफ कोर्स वहाँ के वेदर कंडीशन के लिहाज से ही आपको पाकिस्तान में जैकेट्स वगैरह मिलेंगी। अगर कोई अच्छी जैकेट आपको किसी अच्छे ब्रांड से मिलती है जो आपको लगता है कि माइनस के टेम्परेचर में काम आ सकती है आपके, तो ले लें। अगर आपको नॉर्मल ब्रांड्स वगैरह से नहीं मिलती तो संडे मार्केट एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहाँ पे आपको विंड प्रूफ जैकेट जो है वो मिल जाएगी, बबल जैकेट, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे और अगर आपके पास थर्मल वेयर होंगे तो उसके ऊपर ये जैकेट जो है वो आपकी काम कर जाएगी। तो एक जैकेट लाजमी अपने साथ लेके आए, एक से ज्यादा मत लेके आए, क्योंकि वो आपकी जगह भी घेरेगी और इसके साथ जो है यहाँ की वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो बेटर है कि जैकेट आप यहीं पे आके लें या एक ले आएं और उसके बाद मजीद जो जैकेट्स हैं वो आप यहाँ पे आके इनके जो ब्रांड्स हैं वहां से आपको रीजनेबल प्राइसेस में, क्योंकि यहाँ पे सेल्स वगैरह भी काफी लगती हैं, तो आपको अच्छे प्राइस में यहाँ से जैकेट जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट चीज जो इसमें मैं आपको कहूंगी कि आप अपने लिए जो वाटरप्रूफ और जो वूल के ग्लव्स हैं वो लेके आइए, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है, आपके हाथ जो है वो फ्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा जो वूलन कैप्स होती हैं वो भी अपने साथ लेके आइए, पाकिस्तान से आपको मिल जाएंगी या संडे मार्केट से आपको रीजनेबल प्राइस में ये चीजें भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा किसी अच्छे ब्रांड से स्नो बूट्स जो है वो लाजमी लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 महीने जो है वो स्नो रहती है, तो आपके लिए बाहर नॉर्मल शूज में चलना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आप अपने लिए स्नो बूट्स जो है वो लाजमी लेके आए, उससे ये कि आपको चलने में जो है वो हेल्प होगी। स्नो बूट के लिए अगर मैं आपको एक ब्रांड बता देती हूँ, क्योंकि हमारा एक ही का एक्सपीरियंस है, मेरे हस्बैंड जो है वो टिम्बरलैंड से अपने लिए जो है वो शूज लेके आए थे, स्नो शूज। तो थोड़े से वो एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे जो है वो आपको काफी हेल्प होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आके लेते हैं तो आपको जो है वो काफी कॉस्टली मिलेंगे। बट यहाँ पे भी कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे कि येलो है, यहाँ से जो है वो आपको अच्छे स्नो बूट्स जो है वो रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लेकिन ये कि अगर आप आ ही ऐसे मौसम में रहे हो, आप फौरन आते ही नहीं जो है वो बाय कर सकते, तो फिर पाकिस्तान से आप जो है वो एक पेयर लाजमी लेके आइएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। सो
डॉक्यूमेंट्स में आपने कौन कौन सी चीज़ लेके आनी है। अगर आप एज अ स्पाउस आ रहे हो, एज अ स्टूडेंट आ रहे हो या वर्क परमिट पे आ रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि जनाब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे लेके आए। यहाँ तक कि आपके जो पोलियो का कतरों का जो सर्टिफिकेट था वो भी आप अपने साथ लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी डिग्रीज हैं, आपकी FSC की मार्कशीट्स हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, आपके नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपका ID कार्ड और ऑफ कोर्स पासपोर्ट तो आपका होगा ही, क्योंकि उसके बगैर तो आपको एंटर नहीं होने देंगे। इसके अलावा आपका फैमिली ट्री सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, और ये डॉक्यूमेंटेशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप UDI.no पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। आप अपने सारे ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपीज, यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपीज के 4-4, 5-5 सेट्स लाजमी करवा के लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आते ही अगर आपको जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे अगर आपने कोई प्रिंट निकलवाना है या फिर अगर आपने फोटोकॉपीज करवानी है तो काफी एक्सपेंसिव जो है ये आपके लिए हो सकता है। तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा एंड मेक श्योर कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो जितनी भी जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनसे अटेस्टेड होने चाहिए। जैसे कि आपकी डिग्रीज जो है वो HEC से या IBCC से अटेस्टेड होनी चाहिए। आपके जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे मोफा से अटेस्टेड होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी एजुकेशन जो है उसको अप्रूव करवाना चाह रहे हैं, रिकग्नाइज करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मस्ट है कि आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए रेलेवेंट अथॉरिटीज से। तो अगर यहाँ पे आके अगर आप सेंड बैक करते हो तो आपको लिटरली बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, तो ये काम लाजमी कीजिएगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स। इसमें आप अपना लैपटॉप, उसका चार्जर, अपना पावर बैंक, ये सारी चीजें लाजमी लेके आइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम वहां जाके लैपटॉप जो है वो नया खरीद लेंगे। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो अपना लैपटॉप लाजमी लेके आइएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान से आपने एक यूनिवर्सल अडॉप्टर खरीद लेना है, क्योंकि यहाँ के जो सॉकेट्स हैं वहां पे पाकिस्तानी चार्जर्स जो है वो काम नहीं करते हैं। तो इसलिए अपना यूनिवर्सल अडेप्टर अपने साथ लेके आइएगा और एक एक्सटेंशन भी लेके आइएगा जिसमें काफी सारे जो है वो सॉकेट्स हों, ताकि आप मल्टीपल जो चीजें हैं वो एक साथ चार्ज कर सकें। अदरवाइज अगर आप यहाँ से बाय करते हैं अडेप्टर या फिर एक्सटेंशन तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा आपको। इसके अलावा अपने साथ जो है वो स्टेशनरी का सामान जरूर लेके आइएगा, जैसे कि पेंसिल्स हैं, रेजर्स हैं, पेन हैं, मार्कर्स हैं या हाईलाइटर्स हैं। कोई भी ऐसी चीज जो कि आप वहाँ पे यूज करते हैं वो साथ लाजमी लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें आपको जो है वो काफी ज्यादा कॉस्टली लगेंगी। इसके अलावा सुई धागा, बटन्स, हेयर पिन, सेफ्टी पिन्स और बकल्स वगैरह ये सारी चीजें आप अपने साथ लेके आइएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो कि यहाँ पे आते ही आपको जरूरत पड़ती है, तो ये आपके पास होना मस्ट है। और अगर आप एज ए स्पाउस आ रही हैं तो आप सोचेंगे कि हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जो है वो अपने साथ ले जाऊं, जैसे कि हेयर स्ट्रेटनर है, रोलर है या कोई भी ब्रश है। तो अगर आपके पास इतनी जगह है, अगर आप ला सकती हैं तो आप जरूर लेके आइए। बट इन केस अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, आपके पास जो है वेट ज्यादा हो रहा है, तो बेशक आप इन चीजों को वहीं पे छोड़ के आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो नॉर्मल एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आपको रीजनेबल ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप एज ए स्पाउस आ रही हैं, आपके हस्बैंड यहाँ पे ऑलरेडी हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल से जाके ये चीजें जो है वो बाय कर सकती हैं। तो विद इन आई थिंक 500 to 600 क्रोनर्स आपको ये दोनों चीजें, ड्रायर भी और स्ट्रेटनर या अगर रोलर आप या कर्लर यूज करती हैं तो ये आपको दोनों चीजें इजीली 500 to 600 क्रोनर्स में मिल जाएंगी, जो कि आई थिंक काफी रीजनेबल है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दैट इज मेडिसिन। ब्रिंग ऑल योर मेडिसिन। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन चल रही है तो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ लेके आएं। और इसके अलावा नॉर्मली जो आपकी मेडिसिन होती हैं जैसे कि पैनाडोल है, डिस्प्रिन है, एमोक्सिसिलिन है, एलर्जी की टैबलेट्स हैं, ये सारी की सारी टैबलेट्स अपने साथ लाजमी लेके आइए। इनके 4-4, 5-5 पत्ते और जिनकी जो डेट है वो 2 से 3 साल की एक्सपायरी डेट हो लाजमी लेके आइएगा विद प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सारी मेडिसिन जो है वो ओवर द काउंटर नहीं मिलती हैं विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। इसके अलावा कोई मेडिकेटेड ट्यूब्स अगर आप यूज करते हैं, क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं, वो साथ लेके आइएगा। और इसके अलावा बेरनॉल, पॉलीफेक जो आप जख्म वगैरह पे लगा सकते हैं, या सोमोजेल अगर आपके मुंह में छाले निकल आते हैं तो ये ट्यूब्स अपने पास लाजमी रखिएगा। इसके अलावा बुखार चेक करने के लिए थर्मोमीटर, शुगर चेक करने की मशीन, बीपी चेक करने की मशीन, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आपको मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाते हैं। ये आप अपने साथ रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आके लेते हैं तो आपको ये चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जब इनको टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हुआ था तो फिर मैंने जाके जो है वो थर्मोमीटर खरीदा था और बहुत ज्यादा कॉस्टली था भाई वो। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो ये कि अपना आने से पहले मेडिकल चेकअप प्रॉपर करवा के आइएगा, अपने सारे टेस्ट करवा के आइएगा और उनकी रिपोर्ट्स भी जो है वो साथ लाजमी लेके आइएगा। इसके अलावा जो भी आप सप्लीमेंट्स लेते हैं वो लाजमी अपने साथ लेके आइएगा। वहीं से डॉक्टर के मशवरे से आप अपने लिए जो है वो सप्लीमेंट्स लेके आए। आप अपने मल्टीविटामिन्स और विटामिन
विटामिन डी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो सनलाइट नहीं मिलती है विंटर्स में, तो उसमें आपको जो है विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो अपने सप्लीमेंट्स लाजमी लेके आइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर डेंटल चेकअप। प्लीज़ अपना डेंटल चेकअप करवा के आएँ। अगर आपने कोई स्केलिंग करवानी है, कोई प्लैक का इशू है, आपको रूट कनाल अगर आपने करवाना है, कुछ भी है, तो आप ये सारा प्रोसीजर पाकिस्तान से करवा के आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है ये सब कुछ। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम जब ये आए थे, आने के 2 महीने के बाद ही इनको जो है वो रूट कनाल करवानी पड़ गई थी, और वो भी 3 दांतों की, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो इस वजह से अपना डेंटल चेकअप लाजमी करवा के आइएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अपना आई चेकअप जो है वो भी लाजमी करवाइएगा। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो अपने ग्लासेस के एक्स्ट्रा 3 से 4 पेयर्स लाजमी लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आके अगर आप अपना आई चेकअप करवाते हैं, अगर आप अपनी ग्लासेस बनवाते हैं, बहुत 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 एक्सपेंसिव होने वाला है। इसलिए अपना डेंटल, अपना मेडिकल चेकअप, अपना आई चेकअप, अपनी ग्लासेस, ये सारी चीजें पाकिस्तान से आप जो है वो लेके आइएगा। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स आपने कौन कौन से लाने हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप पहली बार आ रहे हो एज अ स्पाउस, अगर आप आ रहे हो तो ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड होंगे पहले, और हस्बैंड आपके कोई यूटेंसिल्स नहीं लेके आए होंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कुछ भी नहीं लेके आए थे। लाइक लिटरली एक सिंगल कप या ग्लास भी इन्होंने जो है वो अपने साथ नहीं रखा था। तो फिर जब मैं आई थी, मैं ही सब कुछ लेके आई थी। तो यूटेंसिल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि प्रेशर कुकर है, वो लाजमी लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा। इसके अलावा पॉट सेट है, अगर आपने चाय बनानी है, खाना बनाना है, सालन, करी, चावल, कुछ भी, तो पॉट 3-4 आइटम्स जिसमें होते हैं एक सेट में, वो ले लीजिएगा ताकि ज़्यादा जगह भी ना ले। नेक्स्ट जो है वो बड़े चम्मच अपने लिए लेके आइएगा, जो चावलों का या करी डालने का जो चम्मच होता है वो ले आइएगा। और इसके अलावा नॉन स्टिक का जो फ्राइंग पैन है या तवा है रोटी वगैरह के लिए, वो ले आइएगा। बेलन चकला लाजमी लेके आइएगा। अगर आपको मेरी तरह हाथों से गोल रोटी बनानी नहीं आती तो बेलन लाजमी लेके आइएगा। और इसमें जो चीज़ मैं आपको कहूँगी कि आपने अवॉइड करनी है वो है डिनर सेट, यानी पूरा का पूरा डिनर सेट या फ्रेजाइल आइटम्स जो है वो मत लाइएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स रास्ते में जो है वो ये टूट भी सकते हैं, और डिनर सेट में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आपकी फजूल में जगह घेरेगी। तो इस वजह से डिनर सेट आप यहाँ पे भी आके ले सकते हैं। जब आप जॉब कर रहे होंगे, जब आपके पास पैसा होगा तो आप ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। बट इन केस अगर कोई ऐसा है जो कि आ चुका है यहाँ पे और आपने जो है वो कुछ भी आप लोग नहीं लेके आए हैं, तो बेल्तमा जो है वो एक काफ़ी रीजनेबल ऑप्शन है। बेल्तमा से जाके जो है वो आप शॉपिंग कर सकते हैं, तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम पाकिस्तानियों के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि वो है फूड आइटम्स। कौन कौन से फूड आइटम्स जो है वो आप अपने साथ लेके आ सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप नॉर्वे आएंगे तो पाकिस्तान का खाना जो है वो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, स्पेशली अगर आप जो है वो लाहौर साइड से हैं या गुजरावाला साइड से हैं, जो लोग खाने के जो है वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो पाकिस्तानी कुजीन को आप लोग जो है वो मिस करने वाले हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे। बट ये कि आप फूड आइटम्स जो है वो अपने साथ लेके आ सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे पाकिस्तानी टेस्ट जो है उसको अचीव करने में। बट ऑफ कोर्स बनाना तो आपको खुद ही है। तो फूड आइटम्स में सबसे पहली चीज़ है मसाले, जो कि यहाँ पे आपको मिल तो जाएंगे, ऑल्दो बहुत सारे पाकिस्तानी स्टोर्स हैं, बट आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे। सो बेहतर है कि आप लोग पाकिस्तान से लेके आए, जिसमें ऑफ कोर्स आ जाता है गरम मसाला, जीरा मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, बिरयानी मसाला, यखनी मसाला, अचार गोश्त मसाला, ये मसाला, वो मसाला, जो भी मसाले जो है वो आप लोग अपने खानों में यूज़ करते हैं वो लाजमी यहाँ पे लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मसाले की कीमत में पाकिस्तान में आप जो है वो 3 मसाले इजीली बाय कर सकते हैं। तो लाजमी अपने साथ मसाले लेके आइएगा। इसके अलावा अगर आप चाय के हैं शौकीन, तो साथ में लेके आइएगा चाय की पत्ती, क्योंकि चाय की पत्ती यहाँ पे आपको मिल जाएगी बट एक्सपेंसिव मिलेगी। पाकिस्तान से अगर आप 1 से 2 kg का जो पैक है वो ले आते हो, तो यहाँ पे आप जो है वो काफ़ी मंथ्स चल जाता है ईजिली। इसके अलावा अगर आप कोई हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं कि पंसारी की दुकान से अगर आप कोई चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मुझे नाम नहीं आते बट रूट्स वगैरह ये वो, तो वो भी आप अपने साथ जो है वो लेके आ सकते हैं। और अगर आपको अचार और देसी घी के परांठे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कहूँगी कि इन 2 चीज़ों को लाना अवॉइड ही करें, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी रीजनेबल प्राइस में भी, प्लस ये कि इसको लाना जो है वो रिस्की है। अगर आप अपनी दादों के हाथ का अचार लेके आना चाह रहे हैं या आप अपना घर का देसी घी लाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मत लाइएगा, क्योंकि आपके सूटकेस में जो है वो रायता फैलने का खतरा है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, इसको अवॉइड कीजिएगा। सो द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लोथिंग, मेकअप एंड स्किन केयर। ऑफ कोर्स ये पॉइंट जो है वो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप जो है वो फर्स्ट टाइम आ रहे हो नॉर्वे, तो जो भी आपकी डेली वेयर है, क्लोथिंग है, कम्फी पजामाज, नाइट सूट्स, ये आप सब अपने साथ लाजमी लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगी। इसके अलावा विंटर वेयर की तो हमने बात की है, बट यहाँ पे आपको जो है वो समर्स भी देखने को मिलते हैं, तो समर में इंजॉय करने के लिए अपने जो बीच ड्रेसेस हैं,
अपनी जो सन ड्रेसेस हैं वो लाजमी लेके आइएगा। और इसके अलावा जो भी एक्सेसरीज आप समर्स में कैरी कर सकते हो, जैसे कि हैट्स हैं, सन ग्लासेस हैं, सैंडल्स हैं, खुस्से हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने साथ लाजमी लेके आइएगा। यहाँ से भी आपको मिल जाएंगी, बट एक तो ये कि कॉस्टली मिलेंगी, उसके साथ साथ अगर आप मॉडेस्ट ड्रेसिंग जो है वो यहाँ पे लेना चाह रहे हो तो मॉडेस्ट ऑप्शन जो है वो आपको काफ़ी कम मिलेंगे। तो इस वजह से बेहतर है कि आप पाकिस्तान से लेके आएँ। और ट्रेडिशनल ड्रेसेस की जहाँ तक बात है तो मैं आपको कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो है वो आप मत लेके आएँ, अनलेस कि अगर आप शादी हो के यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, आपकी दावतें होंगी, तो उस सूरत में तो ऑफकोर्स फिर आप पूरा एक टैची जो है वो भर के लेके आइए अपने लहंगों का और ट्राउजर शर्ट्स का, काम वाले कपड़ों का। बट इन केस अगर आप जो है वो यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे नॉर्मली आ रहे हो, आपकी यहाँ पे कोई बड़ी फैमिली नहीं है, या आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, या वर्क परमिट पे अगर आप आ रहे हो, तो फिर आपको जो है वो ट्रेडिशनल वेयर बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। बट एक से दो जो है वो आई थिंक इनफ होंगे। जैसे कि अगर आप ईद दिन पे उनको कैरी कर सकते हो, या फिर कोई ट्रेडिशनल इवेंट्स होते हैं पाकिस्तानियों के यहाँ पे या इंडियंस के, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, जैसे औस्तो मेला फेस्टिवल है, या इसके अलावा एक पंजाबी जो कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी है, उनका एक टर्बन फेस्टिवल होता है हर साल, आप वहाँ पे जा सकते हो। तो आप अपना ट्रेडिशनल वेयर जो है वो उसको कैरी कर सकते हो। और अगर स्किन केयर और मेकअप की बात की जाए तो ऑफ कोर्स आप मेकअप के और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स अपने साथ कुछ लेके आइएगा, बट बहुत ज़्यादा मेकअप और स्किन केयर जो है वो उसको इकट्ठा करके लाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स का मेकअप जो है वो मिल जाएगा। और नॉर्मल एक ऐसा स्टोर है जहाँ से आपको जो है वो स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी क्वालिटी की और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। तो इनकेस अगर आप अपने साथ जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं भी लेके आते तो यहाँ पे आके जो है वो आप वहाँ से बाय कर सकते हो, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, और अच्छी क्वालिटी के आइटम्स जो है वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आई हैव ट्राइड के जितने भी एसेंशियल आइटम्स हो सकते हैं उनको मैं इंक्लूड कर दूँ, बट ऑफ कोर्स हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस करती हूँ। तो आप लोगों में से जो लोग पहले नॉर्वे आ चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस रह चुका है, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर कर दीजिएगा, या ऐसी चीज़ जो कि मैं भूल गई हूँ मेंशन करना, आप लोग मेंशन कर दीजिए। उससे होगा ये कि जो भी नियर फ्यूचर में लोग नॉर्वे आ रहे हैं उनकी जो है वो हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का स्पेशल मकसद भी यही था। मेरी 2-3 लड़कियों से जो है वो कमेंट सेक्शन में बात हुई है, उन्होंने मुझे यही बोला है कि प्लीज़ आप जो है वो वीडियो बना दीजिए जिसमें आप हमें बताएं कि हम लोग कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि हम नियर फ्यूचर में जो है वो नॉर्वे आ रहे हैं, स्पाउस वीज़ा पे बहुत सारी लड़कियाँ आ रही हैं, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। आप लोग अपना एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों में से कोई न्यू है मेरे चैनल पे, जो अभी तक मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।